आज का जो दिन था भाई बहुत ज़्यादा ख़राब सा गया। कुछ खास नहीं हुआ। डांट खाई, काम करा, ऊपर से काम करते करते सो गया। उबासी और आ रही। ऑफिस में काम करते करते सो गया। 7:30 बजे आँख खुली। पता चला कि भाई यहाँ मैं तो यहीं बैठा हूँ। वो तो थैंक गॉड कि ऑफिस में एक जो दोस्त है मेरे साथ, भोला नाम है, तो वो बंदा मेरे साथ रुका हुआ था। मैं थोड़ा डाउट हो गया, यार ये क्या अजीब बंदा है यार। ये बंदा डेली अपनी फियोंसे के साथ जाता है घर, ये मेरे लिए रुक गया और मेरी नींद पूरी होने का वेट और कर रहा था। बेसिकली काम करवा रहा था, लेकिन जो काम देखते देखते मैं सो गया था, वो मेरे सोने के बाद उसने कंटिन्यू किया। हम दोनों रुके थे, हम दोनों काम करवा के गए। थोड़ा बंदे पे खुशी हुई यार कि यार है कोई दोस्त मानता है। लिटरली मुझे उसके साथ फैमिली वाली वाइब आती है। वो बहुत बढ़िया बंदा है। वो वाइब भी क्या आती है, वो एज अ फैमिली मेम्बर की तरह ही है मुझे। हम दोनों ऐसे हैं कि वो मेरे सगे भाई की उम्र का है। वो 28 साल का बंदा है और वो मेरे साथ एकदम सेम एज में रहता है। हम बहुत मज़े करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। बट जो भी हो, आज का दिन हम दोनों का बेकार गया था। ऊपर से मैं घर आया हूँ, मैं 2 दिन से फेस कर रहा हूँ ये चीज़। मैं इस रूम में रुक के वीडियो तो बनाता हूँ बिकॉज ऑफ रात हो रही है, पर मैं इस रूम में सो नहीं रहा हूँ क्योंकि इस रूम में इतनी गर्मी हो रखी है। ये एक्चुअली यहाँ 2 दीवारें हैं, तो इस तरफ वाली दीवार जो है उस तरफ एक घर बना हुआ है, तो उस चक्कर में उस दीवार के ऊपर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन इस दीवार के बगल में कुछ नहीं है। एकदम कुछ भी नहीं है उस तरफ को। उस तरफ को जो घर है वो सिर्फ एक मंजिल का है और मैं 4th फ्लोर पे हूँ। इतनी गर्मी दे रही है दीवार, इतनी गर्मी। ये पूरा रूम हीटर से भी गंदा भक्का हो रखा है, कोई घुस भी नहीं पाएगा। पंखा चला दिया था और भगवान, नींद आ रही है। इतना भक्का कि पंखा चला दूंगा तो और गर्मी, लेव गर्मी, पसीना और आ जाएगा पंखा चलाने से। ऐसा लगेगा जैसे हॉट स्प्रिंग में शावर ले लिया, हवा का गर्म। एक तो पंखा भी है, क्या कर सकते हैं। सोच रहा था यहाँ पे एसी लगवा लूँ इस जगह पे, पर अभी जेब थोड़ी हो रखी है यार। मैं तो कंप्यूटर भी नहीं चला रहा हूँ लिटरली। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये हो रखी है कि मैं हर चीज़ कंसिस्टेंसी पे हूँ, लेकिन एक दिक्कत है कि मुझे कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा एज अ गेम डेवलपमेंट के लिए, और गेम डेवलपमेंट के चक्कर में कंप्यूटर ऑन होगा तो वो हीट करेगा क्योंकि वो सर्वर है ये रखा हुआ है। ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, ये बहुत हैवी सर्वर है। मैं बेसिकली कंप्यूटर पे काम ही नहीं करता हूँ, मैं सर्वर के ऊपर ही सारा काम करता हूँ। विंडोज़ 11 डली है, काम चलता है। और दिक्कत ये है कि सर्वर है तो हीट होता है, और सर्वर है तो इसको कूलिंग भी बाकायदा चाहिए, और वो दोनों चीज़ अपोजिट हो रखी है। यहाँ कमरे में गर्मी बहुत है और कूलिंग नहीं है। उस बीच में इसको चला नहीं सकता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो गया हूँ, क्योंकि रैम के रेट देख के ना मेरे अंदर से लूप हो गई है कि मैं रैम तो ख़रीद नहीं सकता हूँ। इसके अंदर लगी है जो लगी है, किस्मत है, चल रही है। भगवान करे कुछ हो ना मेरी रैम्स को, क्योंकि गोल्ड के रेट पे रैम आ रही है और मैं घर का सोना बेच के रैम नहीं ख़रीदना चाहता। समझ रहे हो ना यार। वैसे भी वो जो दिक्कत है ना, क्या है कि ये जो रैम वैम है, ये कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, जो भी है। लेकिन थैंक गॉड मैंने 2024 से इसको बनाना शुरू कर दिया था और 2025 में जाके कंप्लीट हो गया था, थैंक गॉड। और मैंने सही टाइम पे इसका ग्राफिक्स कार्ड ले लिया था। इस चक्कर में ये भाई मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही। वो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाई मैंने समय रहते इन चीज़ों को डेवलप किया, रूम में इन सब चीज़ों को करा, क्योंकि अब इन सब चीज़ों के रेट बहुत महंगे हो रहे हैं। तो
आई हैव एक्सपेंसिव रूम यो, जो भी है। बट मैं इसको नहीं चला सकता क्योंकि इस गर्मी में इसकी पक्का कोई ना कोई कंपोनेंट में दिक्कत आएगी, बोर्ड में इशू आ सकते हैं। प्रोसेसर तो छोड़ ही दो, प्रोसेसर तो और गर्मी पैदा कर देगा। सर्वर है, ऊपर से एक्सियन के प्रोसेसर है, इतने इतने बड़े बड़े। हमारे इसमें इतने इतने लगते हैं ना कंप्यूटर में, इसमें इतना बड़ा एक प्रोसेसर लगता है, और एक नहीं दो लगते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। दिक्कत एक और है कि इस कंप्यूटर के नीचे एक वो रखा है, एक और कंप्यूटर, वो अंदर साइड में अंदर दबा रखा है। वो है i5 4th जनरेशन का एक पुराना सा कंप्यूटर है, जो कि इसके अंदर स्टोरेज लगी हुई है एक दो, और वो एज अ लिनक्स उसमें डाला हुआ है। तो उसको ऑल्टरनेट या फिर ख़तरनाक तरीके या फिर कुछ खौफनाक कामों के लिए रखा हुआ है, ये बात है। तो इस चक्कर में हुआ क्या ना कि इसका यूजेस तो कम रहता है, लेकिन जब जब रहता है तो ये कंसिस्टेंट ऑन रहता है। कुछ भी डाउनलोड करने लगा के छोड़ दिया, यही सब चीज़ों के लिए इसको रखा हुआ है। तो उस चक्कर में ये ऑल टाइम ऑन रहता है, तो इसकी हीट भी अच्छी खासी है, और इसको कूलिंग भी चाहिए क्योंकि ये है लोकल पावर सप्लाई वाले कंप्यूटर्स। तो उनका दिक्कत ये है ना कि अगर ये इनको कुछ हुआ तो इनकी पावर सप्लाई सीधा आँख पकड़ती है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा रिस्क भी है। ऊपर से यहाँ केबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत तारें फैली हुई हैं। काम भी ऐसा है, क्या कर सकते हैं, दिक्कत है। ऊपर से इतनी गर्मी में मैं यहाँ तुम लोगों के लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। वैसे तो मैं खुद के लिए ही करने आया हूँ, किसी और के लिए नहीं। आई एम फॉलोइंग माई कंसिस्टेंसी एंड थोड़ा थोड़ा बोलिंग इंग्लिश एंड यार रशियन सीखेंगे, रशियन सीखेंगे भाई। एक दोस्त है नॉन में, उससे रशियन सीखूँगा सोचता हूँ यार। बाय द वे इतना काफ़ी है, मैंने बहुत सी चीज़ें मतलब करी हैं, मॉडिफिकेशंस की है। मैं सोच रहा हूँ रूम में एक प्रोजेक्टर लगाया है, वो बार बार ठुकता रहता है पैरों में क्योंकि बेड के पास लगाया है, वो पेच कस के दिक्कत दे रहा है। ये रहा तो मैं सोच रहा था कि इसकी जगह बदलूं, पर बदलने के लिए कोई जगह है नहीं क्योंकि टेबल आगे मैं लगाऊंगा नहीं। दीवार एक ही है जो ब्राइट है, बाकी सब डार्क है, और इस ब्राइटर दीवार को भी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कर दूँ उसको, और उसके बाद एक पर्दा लेके मस्त लगा दो। तो मैं प्रोजेक्टर तो ले लिया कि हाँ भाई टीवी देखेंगे बड़ी स्क्रीन में, हम लोग मूवीज़ देखेंगे। दिन में ज़्यादा काम का है नहीं प्रोजेक्टर, और शाम के टाइम में क्या होता है, मैं थका हुआ आता हूँ, सो जाता हूँ। सैटरडे संडे होता है तो रात में काम करके सो जाता हूँ। काम करके सो जाते हैं, काम करके सो जाते हैं तो देखते नहीं कुछ, काइंड ऑफ प्रोजेक्टर लेके बस रख दिया है, चलता कुछ नहीं है। यही हाल है। यहाँ एक टेबल बना रखी है ड्राइंग के लिए, नीचे लैपटॉप रखा। लैपटॉप फिर भी डेली पर्पज़ पे यूज़ हो जाता है हर दूसरे तीसरे दिन में, लेकिन दिक्कत ये है, ये ऊपर मैंने किताबें रखी हैं कि भाई ड्राइंग करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, एनिमेशन बना ही रहे, तो कोई एनिमेशन नहीं बन रहा। ये रहा ग्राफिक डिस्प्ले टैबलेट, कुछ नहीं हो रहा। हर 2 से 3 दिन में एक बार प्रैक्टिस कर लेता था, लेकिन मैं साफ बता दूँ, गर्मी होने के चक्कर में मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। बहुत हैवी मशीन है, बहुत गर्मी पैदा करती है, और इस गर्मी में जो इसमें मैं अभी हूँ उसमें तो इसकी और बुरी हालत हो जाएगी। तो नहीं यार, बाकी ठीक है। आज यही था, दिन ठीक नहीं गया और गर्मी भी बहुत है, तो यही सब बताना था। और काफ़ी एग्जॉस्टेड हूँ, ऑफिस से आया उसके बाद फिर वर्कआउट करने गया, फिर वहाँ से आया हूँ। काफ़ी पतला भी हूँ तो वर्कआउट की ज़रूरत है, तो थका हूँ। खाना भी खाया है, पेट भूख लग रही है, मतलब इतना खा लिया फिर भी भूख लग रही है, पच गया जो खाया था। लेकिन जो भी है, यही था आज के लिए। तो कल मिलते हैं, देखता हूँ कल क्या बोलूँगा। आज डेट है 16 अप्रैल 2026। मेरी आँखें लाल हो रही हैं, लाल आँखों में आ रहा हूँ मैं। जो भी है,
16 अप्रैल 2026। देखते हैं कि अगर मैं अगले साल के 16 अप्रैल 2027 में आता हूँ तो क्या होता है। और मैं देखूँगा कि 16 अप्रैल 2030 में मैं क्या ये वीडियो देख रहा हूँ, क्या मेरी फैमिली होगी, क्या मैं कुंवारा रहूँगा, आई डोंट नो क्या क्या होगा, आई डोंट नो। 4-6 साल बाद क्या होने वाला है। 2026 एंड 27 8 9 4 साल बाद देखते क्या होता है। होप लाइफ अच्छी हो, होप सब कुछ अच्छा हो, आई होप सब कुछ पॉजिटिव हो, होप सब कुछ ठीक हो मेरे साथ। ओके, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, बाय।